हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल गौरव सिंह लेक्चर्स में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के चैप्टर में हमने पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखा। फिर उसके बाद कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक फार्मूला किया था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये फार्मूला जो था वो दो नंबर्स पे काम करता था, ठीक है। और फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। इसके बाद अभी आपको वर्ड्स प्रॉब्लम कराने बाकी हैं। अभी जैसे एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस चैप्टर के सारे वर्ड्स प्रॉब्लम और जो आज के टॉपिक हैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन और बहुत सारे करवाए जाएंगे, जिससे कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर 1 से आने वाला कोई भी क्वेश्चन हो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 से मैक्सिमम 5 से 6 मार्क्स आता है। 5 to 6 मार्क्स के बीच में रहता है, 5, 6, 7, मैक्सिमम 7 तक जाता है। मिनिमम 5 तो रहता ही है। 5 नंबर पहले चैप्टर का है और बहुत ही आसान है। समझ लीजिए हलवा बट रहा है, लाइन में लग के ले लेना है बस, ठीक है। इतना आसान है ये चैप्टर। तो आज का अपना टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स पे। इर्रेशनल नंबर्स। अभी हमने इर्रेशनल नंबर्स से रिलेटेड आपको डेफिनेशन वगैरह तो बताई ही है कि जो नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि वो क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे बात इतने पे नहीं रुकेगी। अब जैसे कोई नंबर्स गिवन है, अपने को तो पहले जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है उससे मालूम है कि ये नंबर इरेशनल है, लेकिन अभी हमको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। उसका प्रूफ चाहिए कि हाँ ये रेशनल है, तो क्यों इसको रेशनल कहा जा रहा है, उसका बाकायदा प्रूफ देखा जाएगा, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन आते होंगे, अभी आप बोर्ड का पेपर एनालाइज करेंगे तो एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है, 2 या 3 मार्क्स का आता है, मिनिमम 2 या 3 मार्क्स का। इस जो आज का लेक्चर है इससे आपका 2 या 3 मार्क्स पक्का एकदम कंफर्म हो जाएगा। इस लेक्चर को देखिए और 2 से 3 मार्क्स अपने झोले में डाल दीजिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ें जो हैं थ्योरम बोला जाएगा। थ्योरम्स एक छोटी सी थ्योरम है, उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे तो उस थ्योरम का बार बार उसमें यूज किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि वो थ्योरम क्या कहती है, फिर उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे। जैसे √2 इज अ इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे, √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रोसेस बिल्कुल ही सेम टू सेम है। एक क्वेश्चन आप समझिए और उसी में नंबर की जगह 2 की जगह पे 3 रखते हुए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उस थ्योरम को लिखते हैं। क्या है वो थ्योरम? थ्योरम में बोला जाता है लेट p बी एनी प्राइम नंबर, लेट p बी एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर, p divides a square, p divides a square, then p also divides a, where a is any पॉजिटिव इंटीजर। अभी देखो ये थ्योरम पहले हम समझाने का ट्राई करते हैं, फिर इसके बाद इस थ्योरम का हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए, ठीक है।
पहले इस थ्योरम का छोटा सा प्रूफ है, आप समझिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्वेश्चंस में आएगा तो आप बोलेंगे सर ये कैसे आपने यूज कर दिया। तो इससे पहले कि आपको प्रॉब्लम आए पहले ही खत्म कर दिया जाए प्रॉब्लम को। तो पहले क्या कहा जा रहा है, कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है जो किसी नंबर के स्क्वायर, मतलब ये कोई भी नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये जो नंबर p प्राइम वाला है ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड यदि करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे क्या बोला जा रहा है, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये नंबर इस a को भी डिवाइड करेगा। एक दो एग्जाम्पल पहले करते हैं फिर इसका प्रूफ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 कोई प्राइम है, ये कोई प्राइम है p इक्वल टू 2, लेट्स से p इज अ प्राइम नंबर। देन अभी हम लोग मान लेते हैं किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मान लेते हैं कि ये 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। यहां से आप रिलेट करिएगा, a स्क्वायर के जगह पे क्या है 4 का स्क्वायर, p की जगह पे 2 और a स्क्वायर के जगह पे 4 का स्क्वायर। तो फिर ये थ्योरम क्या बताती है, p आल्सो डिवाइड्स a, मतलब ये p जो है वो इस a को, a की जगह पे क्या लिखा है, a की जगह पे 4 लिखा हुआ है, मतलब ये प्राइम p इस 4 को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स 2 डिवाइड्स 4, और ये तो ऑलरेडी ट्रू है, हम सभी लोग जानते हैं। तो ये ऐसा ही काम, यही ये थ्योरम बोलना चाहते हैं, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कोई कंफ्यूजन? अभी इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, एक दो और एग्जांपल हम कराएंगे तो आपको बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कोई भी डरने की बात नहीं है कि ये सर क्या बहुत भयंकर थ्योरम आ गई, थ्योरम से डरना नहीं है। थ्योरम्स एक मतलब जो ये सारी ऑब्जर्वेशन है उन्हीं सब ऑब्जर्वेशंस को एक स्टेटमेंट में लिखते हैं, वही थ्योरम बन जाती है। ठीक है, और उसका कुछ प्रूफ भी होता है। तो हम मान लेते हैं एज्यूम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a इक्वल टू a का प्राइम फैक्टर मान लेते हैं हम लोग कि कुछ, क्योंकि ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, उसका प्राइम फैक्टर तो हो ही सकता है। हम मान लेते हैं a का कोई प्राइम फैक्टर है p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 एंड सो ऑन pn। ये कोई a जो है कोई इंटीजर है जिसको हम लोग ऐसे प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन ये हम लोग लिख रहे हैं मतलब p1 इंटू p2 इंटू p3 ऐसे, ये जरूरी नहीं है कि ये यूनिक ही हो, ये कैसा भी हो सकता है। ये लिखा है p1 इंटू p2 इंटू p3, ये लिखा हुआ है। इसके आगे हम लिख भी देते हैं नीड नॉट बी यूनिक। ठीक है, इसमें मतलब ऑर्डरिंग इनकी चेंज हो सकती है, यही प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे ही लिखे हुए नहीं हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई आगे पीछे इसमें से हो जाए। इसका नीड नॉट बी यूनिक लिखने का ये मतलब है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, तो भैया a का स्क्वायर कर लेते हैं। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, मैं इधर लिखता हूं। ठीक है, वी गेट हम लोगों को क्या मिलता है जब हम लोग दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं। इस साइड का स्क्वायर करेंगे आप तो आपको मिलेगा a का स्क्वायर इक्वल टू, इन सभी का स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स दैट p1 इंटू p2 इंटू एंड सो ऑन इंटू pn, इसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तभी तो स्क्वायर होगा, p1 इंटू p2 इंटू एंड सो ऑन pn। ये हो गया इस तरीके से, कोई दिक्कत?
स्क्वायर हो जाएगा सारे नंबर्स का a इक्वल टू P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर एंड सो ऑन Pn स्क्वायर। यहां तक दिक्कत? सारे नंबर्स, सारे प्राइम नंबर्स का स्क्वायर है। अभी यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है कि P डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। सिंस P डिवाइड्स ए स्क्वायर, और यहां पे ये ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, मतलब ये P जो है ये इन्हीं में से कोई एक है। ये P जो लिखा हुआ है ये या तो P1 हो सकता है, या तो P2 हो सकता है, या तो P3 हो सकता है, या तो P4 हो सकता है एंड सो ऑन, या तो Pn हो सकता है। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन, ये बात हम कैसे बोल रहे हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके। वहां पे क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जाता था? किसी भी कंपोजिट नंबर का एक, हम लोग उसको किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर्स में लिख सकते हैं। तो ये कोई कंपोजिट नंबर है जिसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर्स में लिख दिया, और वहां पे ये बताया गया था दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अप टू ऑर्डर ऑफ द फैक्टराइजेशन। मतलब ये डिपेंड नहीं करता है इसके ऑर्डरिंग पे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे देयरफॉर P is one of the P1, P2, P3 and so on Pn। मतलब ये बताया जा रहा है कि P इन्हीं में से कोई एक है। ये जो P है ये इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस तरीके से हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज किया और कहा कि ये जो P है ये इन्हीं में से कोई एक है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बताया जाता है कि कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, वो उसकी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये P जो है वो इन्हीं में से कोई एक होगा। इसका मतलब ये सारे नंबर्स तो हैं ही नहीं यहाँ पे, तो कोई एक इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए, पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए। कोई दिक्कत? ये मिल गया, P इज एनी वन ऑफ द। ठीक है, अब सोचिए यहां पे, यहां से तो ये बात तो अपने को गिवन ही थी। अब चूंकि P इन्हीं में से कोई एक है, तो यहां पे आइए आप फर्स्ट लाइन में P, यहां पे इसको कोई इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, देन फ्रॉम फर्स्ट, अगर ये P1 P2 में से कोई है तो ये इसको तो डिवाइड कर ही देगा भाई। फिर देन फ्रॉम 1 P डिवाइड्स A। इस तरीके से ये हो जाता है प्रूफ आपका, P डिवाइड्स A। आपको प्रूफ समझ में आए या ना आए, प्रूफ कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। इसका प्रूफ बहुत सालों से नहीं पूछा जा रहा है। बीते एक साल शायद बहुत पहले आया था, 2009-10 में आया था इसका प्रूफ। आज तक इसका प्रूफ फिर उसके बाद नहीं आया है। आपको ये स्टेटमेंट याद रहनी चाहिए। ये स्टेटमेंट एज इट इज आपको क्वेश्चंस में लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चंस में लिखनी, इसको सॉर्ट करके हम लोग वहां पे लिखेंगे बस।
तो आपको ये बात समझनी है कि कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर है जो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम जो है वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे ये नंबर है, ये p है, ये इसके स्क्वायर को, ये p इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो ये p जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा। ये बात है, ठीक है। अभी हम लोग फर्दर मूव करते हैं आगे। अब हम लोग इस स्टेटमेंट को जानने के बाद अब हम लोग कैपेबल हैं कि √2, √3, √5, √7 इन सारों को हम लोग क्या प्रूफ कर दें, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या प्रूफ करके दिखा दें, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन हम करेंगे और फिर इसके बाद का आपको होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है अभी, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपका ये है क्वेश्चन, और यकीन मानिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में हो सकता है यहाँ पे 2 की जगह पे 3 लिखा हुआ मिल जाए या फिर 5 लिखा हुआ मिल जाए। हम जो भी प्रूफ यहाँ पे लिख रहे हैं पूरा का पूरा फॉर्मेट वही रहेगा, आपको बस डिजिट्स यहाँ पे चेंज करने हैं और मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इतना आसान सा टॉपिक है, आपको समझना है तो आप इसको ऐसा, जैसे कि अगर लास्ट तक आपको समझ नहीं आया तो भी आप इसको कैसे भी करके याद करके जाइए, लेकिन एग्जाम में जाइएगा तो ये वाला क्वेश्चन पक्का याद होना चाहिए, आपके एकदम टिप्स पे होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आने ही आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रूफ, सॉल्यूशन, इसका प्रूफ शुरू करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 1 मिनट पानी पी लेने दीजिए। इधर का भी हटा ही देते हैं, फिर इसके बाद करते हैं। देखिएगा कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग करेंगे क्या, ये जैसे यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा मान लिया जाएगा, और ये मेथड जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर किसी चीज़ को कुछ प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है तो हम उसका कॉन्ट्राडिक्शन, उसका उल्टा विपरीत मान लेंगे। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने को प्रूव करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन, इसका उल्टा मान लेंगे, √2 इज एन रेशनल नंबर। ऑन contrary we assume √2 is a rational number। आपको कभी भी क्वेश्चंस को मैथ में याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस में स्टेप खुद ही आपको बताएंगे कि इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सर √2 रेशनल है, तो रेशनल कैसे होते हैं, p/q a/b फॉर्म के होते हैं। कैसे होते हैं, a/b फॉर्म के होते हैं। तो हम लोग कैसा लिख सकते हैं, अगर √2 रेशनल है तो √2 को हम a/b ऐसे लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर्स में ये अगर इनका HCF देखा जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का HCF हमेशा 1 होता है। हम लोग ऐसा इसको बना रहे हैं कि इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का HCF कितना है, 1 है, ठीक है। HCF लिखा हुआ है ये। हम लोगों ने कहा कि √2 रेशनल है तो √2 को a/b फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिस a/b फॉर्म का मतलब इस रेशनल नंबर्स में, सॉरी यहाँ पे p क्यों लिख दिया, यहाँ पे a भी रहेगा।
इस a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 है। इस चीज को आपको बुक्स में ऐसा भी दिख सकता है, लिखा हुआ यहाँ पे HCF ऑफ a कॉमा b इक्वल टू 1 न लिख के वहां पे लिखा हुआ मिल सकता है वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हमने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया था, वो नंबर्स, वो पेयर ऑफ नंबर्स जिनका HCF 1 होता है उनको को प्राइम कहते हैं। तो a और b का HCF 1 है, इसको को प्राइम भी कहते हैं, कह सकते हैं कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर। अभी ये b इस साइड डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा √2b इक्वल टू a, ऐसा बने। अब थोड़ा सा और याद करिए अपनी पिछले क्लासेस की जानकारी को, तो आपको मालूम है कि रेशनल नंबर्स कभी रूट में नहीं होते हैं, तो अपने को ये रूट हटाना है तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। चलो भाई स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे √2b इसका स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 2, √2 इंटू √2 मीन्स √4 और √4 का आंसर हो गया 2, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। अभी ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर a है, a स्क्वायर डिवाइड्स 2। ये क्या लिखा, a स्क्वायर डिवाइड्स 2। अभी आपको थोड़ा सा ध्यान आया, पीछे जो थ्योरम हमने किया a स्क्वायर डिवाइड्स 2, 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है और ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 इज अ प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड एनी नंबर्स स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a। हम यहां पे लिखते हैं 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2a को डिवाइड कर रहा है, 2 एक प्राइम है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a। इसका मतलब 2a को भी डिवाइड करेगा, मतलब a डिवाइड कर दिया 2 को। लेट्स से आंसर आ गया अपना b। मान लेते हैं कि जब, सॉरी b मान रहे हैं यहाँ पे, c मान लेते हैं। जब a को 2 ने डिवाइड किया तो हमने मान लिया कि कुछ आंसर आ गया c से, मतलब माना। ठीक है, अभी ये जो इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, और ये वाली वैल्यू लाके यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट कर देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा a इक्वल टू 2c। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, a की वैल्यू को हम लोग फर्स्ट में लाके पुट करेंगे तो क्या बनेगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं 2c, a की जगह पे क्या हम रख रहे हैं 2c, a की जगह पे 2c रख दिया यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो ये बनेगा 2b स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4c स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा ये 4 इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो बनेगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4 इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ तक कंफर्म हुआ। अभी ये कैंसिल होगा तो बच जाएगा यहाँ पे 2, तो हो जाएगा b स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू c स्क्वायर। फिर यही वाली कंडीशन बनी, 2 एक प्राइम नंबर है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यही बात को फिर से यहाँ पे लिखिए, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर implies that 2 divides b, 2 b को भी डिवाइड करेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 डिवाइड्स b। लेट्स से आंसर आ गया कुछ d, तो यहाँ से मिलेगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, 2 डिवाइड्स b। ठीक है,
फिर यहाँ से बन जाएगा आपका, यहाँ से इससे डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो b इक्वल टू 2d। ये एक और, अब इन दोनों को ऑब्जर्व करिएगा, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड HCF निकालिए। तो जरा सेकेंड और थर्ड का HCF ए और बी का, यहां से और यहां से HCF निकालना आपको सिखाया गया था। जो कॉमन नंबर्स होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर लिखनी होती है। कॉमन इन दोनों में क्या कॉमन है, ए का फैक्टर किया तो 2 इंटू सी, बी का फैक्टर किया तो 2 इंटू डी। इन दोनों में कॉमन 2 है, तो HCF कितना आ जाएगा 2। और ये जो 2 आ गया, यहीं पे हो गया मामला गड़बड़, यही आ गया कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने ए और बी का HCF 1 माना था। कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर एजम्पशन, क्या हमारा एजम्पशन था, कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर एजम्पशन दैट, हमारा एजम्पशन था कि HCF ए और बी का 1 है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे एजम्पशन ही गलत किया था कि √2 रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बकायदा, यहाँ पे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption. Hence, √2 is an irrational number. एक बार प्रूफ को देखिए और एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। आप कहीं पे भी घबराइएगा नहीं, कैसे कैसे करना, एकदम आसान सी बात है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बड़ा प्रूफ लग रहा होगा क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखा है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन, एक एक लाइन लिख दिया है, इसलिए आपको हो सकता है कि थोड़ा सा लेंदी लगे। लेकिन अगर आप ऐसा लिख के आए, अगर 3 मार्क्स का आए तो आपका मार्क्स कंफर्म है, 1 मार्क्स भी इधर उधर नहीं जाने वाला है, ऐसा ही लिख दिया तो। कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझाते हैं और इसके बाद यहीं पे 3 का देखेंगे हम लोग कि 3 को कैसे करते हैं, ठीक है। चलो फिर 3 का करते हैं। यहाँ पे पहले इसको समझ लीजिए एक बार। प्रूव करना था कि √2 इरेशनल है, हमने उसका कॉन्ट्राडिक्शन उल्टा मान लिया कि √2 कैसा है, रेशनल है। अब रेशनल नंबर्स हमेशा p/q के फॉर्म के होते हैं, हमने यहाँ पे मान लिया कि √2 कैसा है, a/b फॉर्म का है, a/b फॉर्म में मान लिया। रेशनल नंबर्स ऐसे ही होते हैं और ऐसा रेशनल एज्यूम किया है जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF कितना है, 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये इस साइड डिवाइड में, इस साइड गया मल्टीप्लाई में √2 भी। फिर अपने को मालूम है कि रेशनल नंबर्स कभी भी रूट में नहीं होते हैं, तो यहाँ से रूट हटाने के लिए हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से ये रूट हट गया, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इस साइड गया तो डिवाइड्स में। फिर इससे पहले हमने आपको एक थ्योरम बताया था, उस थ्योरम को यूज करते हुए यहाँ से ये लाइन हम लोग लिख पाएँ कि 2 एक प्राइम नंबर है और किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स a इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a। 2 डिवाइड किया a को तो डिवाइड करेगा तो कुछ आंसर बचेगा, मान लिया हमने कि आंसर c बच गया और यहाँ से मिल गया ये 2 इधर डिवाइड में उस साइड गया तो मल्टीप्लाई में a इक्वल टू 2c। फिर ये वाली a की वैल्यू हमने लाके इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया और कैलकुलेशन की सिंपल सी, तो हम लोग यहाँ पे आ गए b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू c स्क्वायर। और जैसे ही ये स्टेप पे आए
तो हमको फिर से ये वाली स्टेप याद आएगी कि टू एक प्राइम है और किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दिस इम्प्लाई 2 डिवाइड्स बी। अब 2b को डिवाइड कर रहा है, मान लिया आंसर d आ गया, तो b इक्वल टू 2d। और यहाँ से सेकेंड और थर्ड से देखा HCF a और b का, तो अपने को मिल गया 2, लेकिन हमने यहाँ पे HCF कितना माना था, 1। हमको ये क्या मिल गया, कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, कॉन्ट्रडिक्शन टू आवर एजम्पशन दैट HCF ऑफ a एंड b इक्वल टू 1। और ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये गलती अपने को क्यों मिली है, क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत माना था कि √2 कैसा है, रेशनल है, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से पूरा आपको प्रूफ बकायदा करना है। अभी आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में न आए, ठीक। अभी आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या हम कर ही देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सेम टू सेम, ऑन कॉन्ट्रेरी वी एज्यूम √3 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे आप 3 लिख देंगे, √3 इक्वल टू a अपान b, HCF यही, तो यहाँ पे आपका आएगा 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। स्क्वायर किया तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करेंगे तो 3b स्क्वायर, इधर से मल्टीप्लाई में जाके इधर डिवाइड में हो गया। अब 3 एक प्राइम नंबर है जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, इट मीन्स 3 डिवाइड्स a। तो 3 जब a को डिवाइड करेगा तो कुछ आंसर आ जाएगा ऐसा, a इक्वल टू 3c, ठीक है। फिर ये वाली वैल्यू ले जाके इधर पुट करेंगे तो यहाँ पे आया था 3b स्क्वायर, और यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग 3c का स्क्वायर, यहाँ पे 3 है भाई, और ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ से ये थोड़ा सा कट करके लिख देते हैं, यहाँ पे आया 3 अपान में 9, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो b स्क्वायर अपान में 3, हैंस यहाँ पे ये लिख देंगे 3, क्योंकि यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा अपने को, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 डिवाइड्स b, यहाँ पे आ जाएगा 3d, और यहाँ से HCF आ जाएगा आपका 3, और फिर पूरी लाइन वही लिख देनी है। इस तरीके से आप करेंगे। अब एक बार फिर से हम समझा भी देते हैं। अपने को क्वेश्चन मिला, मान लीजिए कि √3 को इरेशनल प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है, हमने उसका कॉन्ट्रडिक्शन मान लिया कि √3 कैसा है, रेशनल है, ठीक है। जब हमने रेशनल माना तो उसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b का HCF मान लिया कि कितना है, 1 है, ठीक है। अब ये b इस साइड डिवाइड में था, उस साइड गया मल्टीप्लाई में हो गया भाई, दोनों साइड का स्क्वायर किया जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट गया, क्योंकि रेशनल नंबर कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं होता है। स्क्वायर किया, सिंपल सी कैलकुलेशन, यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई में, स्टार्ट गया डिवाइड में, फिर वही पिछली वाली थ्योरम आ गई, क्योंकि 3 कोई प्राइम नंबर है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 डिवाइड करेगा a को, तो a/3 इक्वल टू मान लिया कि आंसर आ गया c। तो यहाँ से मिला आपको a इक्वल टू 3c। अब ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। ये वाली सेकेंड की वैल्यू लाके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, कैलकुलेशन करते हुए यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ से मिला 3 कोई प्राइम है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, इट मीन्स 3 डिवाइड्स b। b को 3 ने b को डिवाइड किया, मान लिया कि आंसर आ गया आपका कुछ d, तो b इक्वल टू 3d। तो सेकेंड और थर्ड से आपको HCF a और b का मिल गया 3, और फिर से वही ब्लंडर हो गया, गलती हो गई, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, और फिर से सारी की सारी लाइन इसी तरह लिख के फिर लास्ट में √3 इज एन इरेशनल नंबर कर देना है। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से करना है, एक बार आप देख लीजिए। अभी ये एक टाइप है। अब
एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसा कोई हार्ड टॉपिक तो है नहीं। चलो एक क्वेश्चन एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, कुछ ऐसा। मान लीजिए कि इसको प्रूव करना है 5 माइनस रूट टू। प्रूव दैट 5 माइनस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करना है। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ गया रैंडमली, 5 माइनस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। प्रोसेस वही है, हम लोग एज्यूम इसका उल्टा करेंगे कि ये कैसा है, रेशनल है। ऑन कॉन्ट्रेरी assume that 5 minus root 2 is a rational number। हमने इसका उल्टा मान लिया कि ये कैसा है, रेशनल है। तो बच्चों रेशनल नंबर्स को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, a बाई बी की फॉर्म में। तो हम इसको पुट करते हैं a बाई बी की फॉर्म में। 5 माइनस रूट टू इक्वल टू ए अपान में बी। ऐसा बताएंगे कि कोई डाउट्स रह ही नहीं जाएगा। अभी हमने फिर बताया ताकि आपको ऐसा रेशनल नंबर बना के लिखना है जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एचसीएफ हमेशा 1 हो। इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 है। इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम्स हैं। एचसीएफ ऑफ ए कामा बी इक्वल टू 1। ये हमने एज्यूम कर लिया है भाई, कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए इसमें। अभी हमने इसको एज्यूम किया भाई, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये 5 प्लस में इस साइड इसको भेज सकते हैं, तो बचा माइनस रूट टू इक्वल टू ए अपान में बी माइनस 5। अभी जो हम बात बोलने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये माइनस साइन है, इधर आएगा तो ये साइन सबका चेंज कर देगा। मतलब माइनस साइन से दोनों, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ऑन मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड, तो आपको मिलेगा रूट टू इक्वल टू 5 माइनस ए अपान में बी। माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से इसका साइन माइनस हो गया, इसका साइन प्लस हो गया। ठीक है, एक स्टेप हम सॉल्व करके लिख रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। चूंकि 5 रेशनल है, ए बाई बी भी रेशनल है, ठीक है। तो रेशनल में से रेशनल नंबर जब माइनस करते हैं तो आंसर भी रेशनल नंबर आता है। सिंस और डिटेल में लिखना हो तो सिंस 5 कॉमा ए एंड बी आर इंटीजर्स, 5 भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तीनों के तीनों इंटीजर है। देयरफॉर फाइव माइनस ए अपान बी इज अ रेशनल नंबर। आप इस स्टेप की जगह पे ये भी लिख सकते हैं 5 इज रेशनल, ए अपान बी इज ऑल्सो अ रेशनल, देयरफॉर 5 माइनस ए अपान बी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ये वाला स्टेप की जगह पे एक स्टेप और इसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं जो अभी हमने बोला। वो स्टेप क्या है, इस स्टेप को लिखे या इसको लिखे, कोई एक ही यूज करना है। 5 एंड ए अपान बी both are rational, therefore 5 minus a upon b is also rational। अब जैसे ही आपको यहां से पता चला
कि ये मटेरियल जो इस साइड लिखा हुआ है ये रेशनल है, तो ये इंप्लाई करेगा कि √2 भी रेशनल है। दिस इंप्लाइज दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। और भैया ये सब गलत हो गया मामला ना। √2 यहां से आ रहा है कि अगर ये रेशनल है तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर है, ये रेशनल हुआ, ये इसके बराबर है, तो इसको भी रेशनल होना पड़ेगा ना। समझिएगा बात को। ये जो चीज लिखा है ये 5 - a/b ये रेशनल है, और ये रेशनल इस नंबर के बराबर है, तो इसको भी रेशनल होना पड़ेगा। यही लाइन तो मिल रही है, √2 इज अ रेशनल नंबर। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। Because we know that √2 is an irrational number. Hence, क्योंकि हम लोगों को मालूम था कि √2 इरेशनल है, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन ये बोल रहा है कि रेशनल है नहीं, लेकिन अपने को पहले से ही मालूम है भैया कि ये कैसा है, इरेशनल है। हेंस 5 - √2 इज अ इरेशनल नंबर। इस तरीका का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अभी आपको यहाँ से इसी पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऐसे ही आ सकते हैं, जिसके लिए आपको घबराना नहीं है। अभी यहाँ पे आपको 5 की जगह पे 3 लिखे गए, यहाँ पे प्लस लगा देगा। हो सकता है इसके साथ भी कुछ मल्टीप्लाई करके लिख दे, प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। आपको कुछ भी घबराना नहीं है, सारा का सारा प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी अगर एक बार देखिए आप, क्या कुछ डाउट है इसमें आपको, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। देखिए एकदम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहीं पे हो सकता है डाउट आए, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये रेशनल है। आपको मालूम है 5 एक रेशनल नंबर है, a/b भी रेशनल है, तो रेशनल में से रेशनल माइनस करेंगे तो रेशनल नंबर ही तो बचेगा भाई। तो रेशनल में से रेशनल माइनस किया तो वो भी जो आंसर आएगा वो रेशनल आएगा। इट मीन्स √2 भी रेशनल आया, इस बात को यहाँ पे लिखा। लेकिन अपने को तो पहले से ही मालूम है कि √2 क्या है, इरेशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक का आप इसी में इस वीडियो में रखिए, क्योंकि अगर अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के जो कुछ भी बचे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जिससे समझ लीजिए कि ये आपका पहला चैप्टर फिनिश हो गया है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवा दिए जाएंगे और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बताया कि आपको वर्ड प्रॉब्लम अभी करानी है, वर्ड प्रॉब्लम्स भी शायद कभी कभी आ जाती हैं, वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे और कुछ एमसीक्यूज भी करा देंगे। एमसीक्यूज इस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, 2 मार्क्स तो एमसीक्यूज का ही आता है। कुछ एमसीक्यूज, कुछ वर्ड प्रॉब्लम और कुछ ऐसे क्वेश्चंस और करवा देंगे। जैसे ऐसा क्वेश्चन भी आता है 1/√2 टाइप का, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसा कुछ आ जाएगा, लिख देते हैं, यहीं पे लिखते हैं 2 + √3b, ऐसा कुछ आ गया, कुछ √37 ऐसे कुछ आ गया। तो इन सारे नंबर्स को करना है। और आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क आपको प्रूव करना है √7 को, √11 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, ठीक है। तो यहीं पे आज का लेक्चर हम लोग अपना फिनिश करते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का जहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।